अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा लास्ट टॉपिक था गाज़ीज़ लॉ की सेकंड एप्लीकेशन और आज हमारा टॉपिक है गाज़ीज़ लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। और थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, यानी कि दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान हमने क्या फ़ाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फ़ाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमें गिवन हैं टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। वन प्लेट इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड वन प्लेट इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड बोथ प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम। अब हमने क्या करना है, वी विल हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। हमने इन दो प्लेट्स के दरमियान क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चार्ज तो दोनों प्लेटें चार्ज हैं हमारे पास, तो चार्ज की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या करती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं। तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। अब हमने क्या करना है कि इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमने इन प्लेट्स के दरमियान एक स्पेसिफिक पॉइंट एज्यूम कर लिया, उस पॉइंट को हमने पी का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिक स्टेप्स हैं कुछ, जिनको फॉलो करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। इन्हीं स्टेप्स को हमने गाज़ीज़ लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन में भी यूज़ किया, इन्हीं स्टेप्स को हमने गाज़ीज़ लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में भी यूज़ किया और थर्ड एप्लीकेशन में भी हमने क्या करना है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो वो हमारे पास बेसिक स्टेप्स क्या हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज्यूम अ गॉसियन सरफेस। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है। सेकेंडली हमने क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है गॉसियन सरफेस का, जो कि हमने एज्यूम की है। थर्डली हमने उसी गॉसियन सरफेस का जो कि हमने एज्यूम की है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। एंड लास्टली हमने क्या करना है, बाय यूजिंग गाज़ीज़ लॉ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, सेकेंडली उस गॉसियन सरफेस का चार्ज फाइंड करेंगे, एंड थर्डली उस गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, एंड लास्टली बाय यूजिंग गाज़ीज़ लॉ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है इन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली इन फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स। हॉलो बॉक्स की सूरत में हमने क्या कर ली, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली और उसको ब्लू कलर से हमने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। अब ये ब्लू कलर की जो सरफेस आपको नज़र आ रही है, ये आपके पास गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस का जो अपर पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के साथ अटैच होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गॉसियन सरफेस एक हॉलो बॉक्स की सूरत में है। तो हॉलो बॉक्स की सूरत में होने की वजह से आपके पास गॉसियन सरफेस की 4 साइड्स हैं। हमने उन साइड्स को नाम दे दिया साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4 रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड स्टेप था वो ये था कि हमने गॉसियन सरफेस का चार्ज फाइंड करना है। तो गॉसियन सरफेस का चार्ज फाइंड करने के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू पर यूनिट एरिया, यानी किसी भी यूनिट एरिया ए में पाया जाने वाला चार्ज आपके पास क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू पर यूनिट एरिया ए, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ। तो आपके पास चूँकि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू पर यूनिट एरिया आपके पास क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। तो आपके पास सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ए, वेयर सिग्मा इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू इज़ चार्ज एंड ए इज़ एरिया। हमें क्यू की वैल्यू चाहिए तो क्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा। चार्ज फाइंड करने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने गॉसियन सरफेस का अब फाइंड करना है। अब हमने जो गॉसियन सरफेस एज्यूम की हुई है वो एक हॉलो बॉक्स की सूरत में एज्यूम की हुई है, और बॉक्स की सूरत में होने की वजह से हमारे पास जो गॉसियन सरफेस की साइड्स हैं उनकी कुल तादाद हमारे पास 4 हो जाती है।
एक को हमने साइड 1 का नाम दे दिया, एक को हमने साइड 2 का नाम दे दिया, एक को हमने साइड 3 का नाम दे दिया और एक को हमने साइड 4 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, इन 4 साइड से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। क्योंकि गॉसियन सरफेस की आपके पास 4 साइड्स हैं तो हमने हर एक साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। देन टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमने क्या कर देना है, इन चारों साइड का जो भी हमारे पास फ्लक्स आएगा उनको हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने गॉसियन सरफेस का सीक्वेंस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 1। हमारे पास ओपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। हमने गॉसियन सरफेस जो एज्यूम की हुई है, साइड 1 का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। अब आपके पास एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट आपके पास नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब अगर आप देखें तो जो साइड 1 है, जो साइड 1 आपके पास यहाँ पे गिवन है, वहाँ से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं थ्रू साइड 1। साइड 1 से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्पेसिफिक तादाद क्या हो रही है, वो पास हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो साइड 1 से पास हो रही हैं, साइड 1 उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में आ रही है। इस वजह से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम की हुई है उसकी साइड 1 में से पास होके मूव करेंगे किधर, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास साइड 1 पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू साइड 1। अब हम साइड 1 से फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्लक्स का फार्मूला आपके पास क्या है, फ्लक्स का फार्मूला phi E इज इक्वल टू E डॉट A, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आप इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं phi E इज इक्वल टू E A cos थीटा। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो साइड 1 से पास हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपके पास E की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एरिया भी आपके पास एग्जिस्ट करता है, बिकॉज गॉसियन सरफेस का कोई ना कोई स्पेसिफिक एरिया है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसमें से पास हो रही हैं। अब थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, एरिया वेक्टर और E के दरमियान बनने वाला जो एंगल है उसको हमने क्या कहा, थीटा कहा। अब अगर आप डायग्राम में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनेगा, एंगल थीटा जो बनेगा, उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, ज़ीरो होगी, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल होने की वजह से उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ज़ीरो है। अब हम इस ज़ीरो को कॉज जो आपके पास थीटा की जो वैल्यू ज़ीरो आई है इसको हम पुट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। आपके पास आ जाएगा phi E इज इक्वल टू E A cos थीटा। थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगा phi E इज इक्वल टू E A cos ज़ीरो। एंड वी नो डैट कि आपके पास cos ज़ीरो क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो cos ज़ीरो आपके पास 1 के इक्वल हो गया। आपके पास फ्लक्स की वैल्यू थ्रू साइड 1 क्या आ जाएगी, phi E इज इक्वल टू E A। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 2। अब हमने गॉसियन सरफेस की साइड 2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि जो साइड 2 ऑफ गॉसियन सरफेस है वो इनसाइडली अटैच है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के साथ, और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के इनसाइड अटैच होने की वजह से वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, बिकॉज प्लेट के अंदर तो चार्ज स्टोर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो वहाँ पे नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो प्लेट से बाहर हैं, पॉजिटिव से मूव कर रही हैं नेगेटिव की तरफ। जो प्लेट है वो पॉजिटिवली आपके पास क्या है, चार्ज है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेट के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो इस वजह से आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साइड 2 से पास नहीं होगी। और चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साइड 2 से पास नहीं हो रही, इसलिए आपके पास E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और मैथमेटिकली phi E2 इज इक्वल टू E A cos थीटा फ्लक्स का फार्मूला है आपके पास, और phi E2 साइड 1 के फ्लक्स को हमने phi E1 कह दिया, साइड
2 के फ्लक्स को हमने फाई E2 कह दिया, साइड 3 के फ्लक्स को फाई E3 कह दिया और साइड 4 के फ्लक्स को हमने फाई E4 कह दिया। और यहाँ पे आपके पास फाई E2 इज इक्वल टू EA cos थीटा। एरिया तो है आपके पास गॉसियन सरफेस का, लेकिन आपके पास यहाँ पे E की वैल्यू 0 है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साइड 2 से पास नहीं हो रही। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 2 क्या आ जाएगा, फाई E2 इज इक्वल टू 0। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 3। अब हमने गॉसियन सरफेस की साइड 3 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि साइड 3 से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। उसकी रीज़न कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो मूव करती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं, और यहाँ पर भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। साइड 3 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास क्यों नहीं होंगी, उसकी रीज़न ये कि हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी, और ये एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करेंगी। तो इस वजह से आपके पास साइड 3 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी। तो साइड 3 पे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पास नहीं हो रही तो यहाँ पे भी आपके पास E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेम लाइक साइड 2, आपके पास साइड 3 से भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, तो आपके पास यहाँ पे E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आपके पास साइड 3 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 3 आपके पास 0 हो जाएगा। फाई E3 इज इक्वल टू 0 बिकॉज नो फील्ड लाइन पास थ्रू साइड 3। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 4। गॉसियन सरफेस की जो साइड 4 है उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो अब हमने फाइंड करना है। तो सेम लाइक साइड 2 एंड 3, नो फील्ड लाइन पास थ्रू साइड 4। साइड 4 से साइड 2 और साइड 3 की तरह कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही बिकॉज हमने जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होती है उनकी, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, क्रॉस भी नहीं करती और पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करती हैं। तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही हैं और साइड 4 से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी। तो यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी तो आपके पास E की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ जाएगी। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 4 विल बी 0। फाई E4 इज इक्वल टू 0 बिकॉज नो फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू साइड 4। हमने गॉसियन सरफेस की चारों साइड्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस फाइंड करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, चारों साइड्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा फाई E इज इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 प्लस फाई E4। फाई E1 की वैल्यू हमारे पास आई थी EA और बाकी तीनों हमारे पास क्या आए, 0 बिकॉज वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही थी। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई E इज इक्वल टू EA। फाई E इज इक्वल टू EA, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 6, और इक्वेशन 6 विल गिव टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन। स्टूडेंट्स, हमने गॉसियन सरफेस भी एज्यूम की, हमने चार्ज भी फाइंड कर लिया गॉसियन सरफेस का, और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस भी फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करनी है लास्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। और अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास क्या है, फाई E इज इक्वल टू Q/ε0, वेयर फाई E इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q इज चार्ज एंड ε0 इज रिलेटिव परमिटिविटी। हमारे पास चार्ज Q की वैल्यू भी मौजूद है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E की वैल्यू भी मौजूद है। हमने जस्ट क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। और फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आई, EA, और चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सिग्मा A। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह हमने EA पुट कर दिया और चार्ज Q की जगह हमने सिग्मा A पुट कर दिया। A और A आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और रिमेनिंग आपके पास जो टर्म बचेगी वो क्या होगी, E इज इक्वल टू σ/ε0, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दिया, E इज इक्वल टू σ/ε0। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स एट एनी पॉइंट हमेशा सेम होगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर।
आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।